आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहती हैं। बहुत सारी फीमेल्स का मुझे मैसेज आता है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन एफएससी प्री मेडिकल या मैंने आईसीएस किया है, या कोई कहती है मेरी प्री इंजीनियरिंग है, तो मैं किस फील्ड में अप्लाई कर सकती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। फीमेल पाकिस्तान एयरफोर्स में दो कोर्सेज में अप्लाई कर सकती हैं, सबसे पहले जीडीपी में और दूसरे नंबर पे सीएई में। सबसे पहले हम जीडीपी का देख लेते हैं। जीडीपी में वो फीमेल अप्लाई कर सकती है जिनकी एज मिनिमम 16 और मैक्सिमम 22 ईयर्स है। अगर इससे आपकी एज ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। नेशनलिटी सिर्फ पाकिस्तानी फीमेल्स अप्लाई कर सकती है। मैरिटल स्टेटस आपका अनमेरिड होना चाहिए, जो मैरिड हैं वो अप्लाई नहीं कर सकती। जीडीपी में आपकी हाइट मिनिमम 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। और आई साइट जीडीपी में 6/6 होनी चाहिए। इससे अगर कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। मार्क्स आपके 60% होने चाहिए। क्वालिफिकेशन एफएससी प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल या आईसीएस, यानी तीनों अप्लाई कर सकती है। अगर आपने प्री मेडिकल की है तब भी अप्लाई कर सकती है, आईसीएस है या प्री इंजीनियरिंग है, तीनों इसमें अप्लाई कर सकती हैं जीडीपी के लिए। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, 4 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। ये सारा कुछ मैं बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप होंगे। दूसरे नंबर पे है जी आपके पास सीएई यानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। सीएई में आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 16 और मैक्सिमम 22 ईयर्स। नेशनलिटी सिर्फ पाकिस्तानी अप्लाई कर सकती है। मैरिटल स्टेटस अनमेरिड होना चाहिए। इसमें आपकी हाइट अगर 4 फीट 10 इंच भी है तब भी आप अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जीडीपी में 5 फीट 4 इंच होना चाहिए था। इसमें 4 फीट 10 इंच वाली भी अप्लाई कर सकती हैं। वेट आपका अकॉर्डिंग टू बीएमआई होना चाहिए। क्वालिफिकेशन प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस साथ डीएई भी अगर किसी का है वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन प्री मेडिकल वाली अप्लाई नहीं कर सकती। इसमें मार्क्स आपके 65% होने चाहिए और ट्रेनिंग इसका भी आपका 4 साल का होगा। सबसे पहले आपने अप्लाई करना है www.joinpakistanerforce.gov.pk। इस वेबसाइट पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। हर साल के अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में वैकेंसीज आती हैं। साल में फीमेल्स के लिए एक बार वैकेंसीज आती है, मेल्स के लिए 2 बार। जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया, आपका एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव हो जाएगा। आपको स्लिप मिल जाएगा टेस्ट का। उस पर सेंटर भी आपने जो भी सिलेक्ट किया है, करीब जो भी आपका है, वहां पे आपने जाना है। 3 किस्म के आपके टेस्ट होंगे। जीडीपी वालों के लिए होगा वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक में इंग्लिश और फिजिक्स। जबकि सीई वालों के लिए होगा वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक में इंग्लिश, फिजिक्स और साथ मैथ्स भी होगा। वर्बल के 84 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट का टाइम। नॉन वर्बल के 64 एमसीक्यूज, 30 मिनट का टाइम। और एकेडमिक के 50 एमसीक्यूज होंगे, 25 मिनट का आपके पास टाइम होगा। जैसे ही आपका टेस्ट पास हो गया, मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें आई साइट, हाइट, वेट, कैरिंग एंगल, नी नॉकिंग, फ्लैट फीट वगैरह देखा जाएगा। अगर आपका मेडिकल का कोई मसला है, ज़्यादा मसला है, तो टेम्परेरी आपको अनफिट कर देते हैं। अगर थोड़ा सा मसला है तो इसके लिए आपको रेफर कर देते हैं करीबी सीएमएच। जिनका मेडिकल हो जाता है, फिजिकल आपका नहीं होता पाकिस्तान एयरफोर्स में, फिर आपका होता है जी इनिशियल इंटरव्यू। अब ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछे जाते हैं। वही सवाल हैं जो हम आपको यहाँ पे तैयारी करवाएंगे, यानी क्यों आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहती हैं, इंट्रो आपका, मेरिट्स डीमेरिट्स, हॉबी, स्पोर्ट्स, आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है, क्यों है। इसके अलावा भी कुछ ही सवाल है जो कि हर किसी से पूछे जाते हैं। जैसे ही आपका इनिशियल इंटरव्यू हो गया है, अभी इसके बाद होगा जी मेरिट लिस्ट। मेरिट में आपके एफएससी के मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स और आपने जो टेस्ट में स्कोर किया है वो। इसके अलावा इनिशियल इंटरव्यू के मार्क्स भी होंगे। जो कि मेरिट में आ जाएंगे उनको एसएसबी की कॉल आएगी, जो कि नहीं आएंगे मेरिट में उनको एसएसबी की कॉल नहीं आएगी। अब जो कि मेरिट में आ गए आईसीएसबी देने, वो जाएंगे। आईसीएसबी के बाद जीडीपी वालों का फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। बाकी आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसके अलावा फिर आपकी ट्रेनिंग होगी पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में। अभी एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये कि बहुत सारी फीमेल्स लो मेरिट हो जाती हैं, यानी मेरिट में उनका नाम नहीं आता। इसकी वजह यह है कि फीमेल्स क्या करती हैं, 60% मार्क्स लेके वो इनिशियल टेस्ट तो पास कर लेती है, लेकिन मेरिट में उनका नाम कभी भी नहीं आएगा। एक फीमेल जिसने 60% के साथ टेस्ट पास किया, दूसरे ने 90 के साथ, तो मेरिट में 90 वाली टॉप पे होगी और इसका नाम नहीं आएगा 60 वाली का। तो अभी से आपने इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। टाइम आपके पास कम है, परेशान नहीं होना। इस कम टाइम में भी हम आपकी तैयारी करवा देंगे। हम आपको वही नोट्स देंगे जो कि हर कोर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वर्बल के भी, नॉन वर्बल के भी, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स के भी। जो नोट्स हम आपको देंगे वही नोट्स से आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा कोई बुक आपको बाजार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम आपको वर्बल भी समझाएंगे, नॉन वर्बल भी, इसके बाद आप टेस्ट देंगी, फिर आपको नोट्स भी मिलेंगे, पास्ट पेपर्स भी। अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहती हैं आप, तो ये यूट्यूब चैनल है एसएसबी स्मार्ट स्टडी। इसी यूट्यूब चैनल से आप तैयारी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, यानी डेली आपको सारा कुछ समझाया जाए टॉपिक्स, और आप क्वेश्चन भी पूछ सकें, तो इसके लिए ये व्हाट्सएप का नंबर है, इसी पे आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं।